बहुत बहुत धन्यवाद। वंश गोपाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे मित्र राजीव रतन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अमित सिंह साहब को मैं धन्यवाद दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति हैं, तो हम लोग बड़े ही आदरणीय हैं और हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रहे हैं। बाकी हमारे जितने साथी जुड़े हुए हैं, राजीव जी ने कहा कि कुछ बातें कहनी है और साथ ही साथ में जो चर्चा आपकी हो रही है भावी वैश्विक परिदृश्य में भारत, जो चुनौतियां और संभावनाओं की चर्चा है। मैंने कुछ लोगों को सुना भी और मेरे पास कहने के लिए एक छोटी सी बात है और वो मुझे लग रहा है कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने देखा जब आपका वेबिनार का पूरा जो कंटेंट आया था, उस कंटेंट में ढेर सारी चुनौतियों की चर्चा की गई है। विदेश नीति की चुनौती, हेल्थ की चुनौती, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती। मैंने देखा कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना हुआ था। जाने अनजाने में मुझे लग रहा है एक चुनौती जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती थी वो छूट गई थी। तो मैंने कहा कि अगर उस पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मुझे बोलने में अच्छा लगेगा। और वो एक चुनौती है जो मैंने कहा कि वैचारिकी जो है, या जो विश्व की जो वैश्विक वैचारिकी है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि जो वैश्विक वैचारिकी है और उस संदर्भ में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, ये एक बात बन रही है। और मैंने देखा है, मैं इसलिए पुराने कुछ और जगह वीडियो वगैरह में भी चुके के कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि भाई वैचारिकी स्पष्ट नहीं है तो उससे बहुत सारा भ्रम की स्थिति बन रही है। और मैं जानता हूं कि आज मेरे पास समय कम है, 30-35 मिनट शायद संभवतः हमको समय मिलेगा, और इसमें मैं प्रयास करूंगा कि जो लेक्चर मैंने 1.5 घंटा में या 1 घंटे से ऊपर में मैंने दिया था, मैं उसकी कुछ बातें आपके सामने आप सब लोगों को शेयर करूं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत भ्रम की स्थिति है, वैचारिक की स्थिति उसमें फील्ड में। और मैंने कहा कि सोशल साइंस के अंदर ही नहीं भ्रम है, साइंस के अंदर और समूची ज्ञान परंपरा में एक भ्रम की स्थिति है, क्योंकि हम लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे शब्दों का हम मतलब पर्यायवाची रूप में प्रयोग करते हैं जो कि वाकई सही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि जैसे धर्म को रिलीजन के पर्यायवाची के रूप में या मजहब के पर्यायवाची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और जो वास्ता है उसको फेथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो ब्रह्म है वो ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये टर्म्स बहुत ही अलग हैं, दोनों का संदर्भ अलग है। तो मुझे लगा कि इसको समझने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में नहीं, इस कोविड-19 ने हम लोग 2-2.5 महीने दिया और बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें एक तरह से पूरी दुनिया रुक गई थी, लेकिन चिंतन की जो गति थी बहुत तेज थी, बहुत अच्छी थी। जब जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं तो चिंतन कम हो जाता है, और जब करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है तो चिंतन बहुत तेज हो जाता है। और इसलिए तेज हो जाता है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वो हमारे चिंतन के चलते ही हम लोग इसको परसीव करते हैं। तो हमने कहा कि इस वैचारिकी को, इस वैश्विक वैचारिकी को समझने के लिए मैं एक मॉडल बनाया हूं। मैं उसमें मेरा मौलिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हमने उसको 2 मॉडल के रूप में मैं प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। और वैश्विक जो चिंतन है उसका एक मॉडल है जो 5000 साल पुराना है। 5000 साल से मेरा मतलब होता है कि 5000 साल में उसकी ऐतिहासिक मतलब हमारे पास जानकारी है, और वो प्री हिस्टोरिकली या आर्कियोलॉजिकली बहुत पुराना है। उसके बारे में जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वो हमारे पास, वो उस मॉडल का नाम हमने दिया है इंडिया वर्ल्ड व्यू, भारत विश्व दृष्टि। ये मैंने एक नाम हमने देने का प्रयास किया है। ये भारतीय विश्व दृष्टि नहीं है, मैं भारत विश्व दृष्टि के महत्व को कम नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मेरा मानना था कि ये भारत विश्व दृष्टि है,
ये भारतीय विश्व दृष्टि नहीं है। ये बाद में मैं इसको और भी स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। दूसरा एक विश्व दृष्टि है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लगभग 2700 साल पहले ये इमर्ज करता है, इजराइल के अंदर इमर्ज करता है, यानी ईसा से 700 साल पहले इमर्ज करता है। अब्राहम साहब आते हैं। अब्राहम साहब एक पैट्रियार्क हैं, एक आप कह सकते हैं कि एक जो पिता होता है, परिवार का मुखिया होता है या धर्म गुरु होता है, उस रूप में अब्राहम साहब आते हैं। और अब्राहम साहब के विचारों का एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि उससे प्रमुख 3 रिलीजन का और मजहब का जन्म होता है। और वो हमने कहा कि वो एक विश्व को एक अलग दृष्टिकोण देता है, और उसको मैंने नाम दिया है अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू, अब्राहम के द्वारा दिया विश्व दृष्टि। और ये दोनों दृष्टि मतलब एक पश्चिम की तरफ ले जाती है और एक पूरब की तरफ ले जाती है। और विश्व की जितनी भी वैचारिकी है, मैं इसको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। हो सकता है कि हमारे कुछ मित्रों को चाइना में या जो पुरानी सभ्यता है वहां पर उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सभी अपना अपना दावा कर रहे हैं। मैं कोई दावा इसलिए नहीं कर